Hello, good morning students. Welcome to Skylark English School online program. Now we have completed the third chapter, and yesterday I had taken the LCM, that is 3.7 exercise that you have to complete in this week. But now I am going to start with a new chapter, that is basic geometrical ideas, that is chapter number 4. So what are the basic geometrical concepts that we are going to see in this session? Okay, so one by one I will explain you the different geometrical concepts. That means geometrical whatever the concepts that are used for constructing a geometrical figure. तो उसमें आपको कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस सेशन. सो वन बाय वन, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज मीन बाय पॉइंट. अ पॉइंट, सी, कैन यू सी दिस डॉट? I have drawn this dot with a chalk. You will draw the dot with your pencil. जितना आपकी पेंसिल शार्प होगी उतना थिनर आपका डॉट होगा. ओके, जितनी आपकी पेंसिल शार्प होगी उतना थिन, यानी बहुत छोटा डॉट होगा. और अगर आपका जो ब्लंट होगा, अगर पेंसिल का जो नोक है वो ब्लंट होगा तो वो पॉइंट जो है वो जाड़ा आ गया. अभी देखो आप, ये जो चॉक है ये कैसा है, ये पॉइंटेड नहीं है. दैट्स वाई आई कैन सी, आई कैन ड्रॉ दिस डॉट एज अ बिगर डॉट. ये आपके पेंसिल जैसा नहीं है, थोड़ा बड़ा है. तो जितना बड़ा है यानी आपका पेंसिल का नोक जो है वो ब्लंट है. सो व्हाट इज मीन बाय पॉइंट? अ टाइनी डॉट ड्रॉन ऑन योर पेज इज कॉल्ड अ पॉइंट. ओके, पॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ टाइनी डॉट. ओके, तो दैट इज़ व्हाट इज़ पॉइंट. नेक्स्ट जो है दैट इज़ लाइन सेगमेंट. व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? See, if you, I will explain you with the example. See, if you taken this paper and if you fold this half, anyhow you can fold this. हाँ, और ये जो है ये हमने ऐसे प्रेस करके किया और इसको ओपन किया, तो कैन यू सी दिस लाइन? Yes, so this line is called a line segment, where there is two ends, here one end, here is the second end, so it has a two ends. Okay, उसको two ends है. So what is mean by line segment? A line having two ends point. line है जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है, टू डायमेंशनल पेपर है हमारा, उसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की है जहाँ पे दो एंड पॉइंट्स है. A line joining two endpoints. This is a line joining two endpoints. दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट. हैव यू गॉट दिस? व्हाट इज लाइन सेगमेंट? A line that joins two endpoints is called line segment. Okay, a line having two endpoints or a line joining two endpoints is called a line segment. And this is denoted by line. अभी मैंने यहाँ पे A और B नाम दिया है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है. So this is point. Okay, तो दो पॉइंट है ये A और B, उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे हम लाइन सेगमेंट. तो ये लाइन सेगमेंट हमें कैसे दिखानी है? ए बी और उसके ऊपर ये जो है दैट इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. ओके, नेक्स्ट जो टर्म है वो है लाइन. ये लाइन सेगमेंट हमने देखा. सो व्हाट इज़ मीन बाय लाइन? तो ये जो रे निकाला है जहाँ पे दो एरो दिख रहे हैं आपको, दैट लाइन इज कॉल्ड एल. सो व्हाट इज दिस? अ सेगमेंट दैट एक्सटेंड्स इन्फिनाइटली. ये जो रे दिखाई जाए ना, यानी ये जो ये ए बी है सेगमेंट, अगर मैंने ये एक्सटेंड की तो ये बहुत दूर तक जा सकती है. और यहाँ से यहाँ पे एरो दिखाया यानी ये कहाँ तक भी हम एक्सटेंड कर सकते, बढ़ा सकते हैं. सो व्हाट इज़ मीन बाय लाइन? अ सेगमेंट दैट एक्सटेंड्स इन्फिनाइटली. इन्फिनाइट यानी उसका डिस्टेंस हम बहुत दूर तक ले सकते हैं. इन्फिनाइट यानी जिसको नाप ही नहीं है उतना दूर तक. सो द सेगमेंट एक्सटेंड्स इन्फिनाइटली ऑन बोथ द साइड्स. यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से हम वो एक्सटेंड कर सकते इन्फिनाइटली. दैट इज कॉल्ड अ लाइन. ओके, हाउ यू गॉट इज व्हाट इज मीन बाय लाइन? नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन. व्हाट इज मीन बाय इंटरसेक्टिंग लाइन? तो ये एक लाइन मैंने निकाली है, लाइन एल. ओके, यहाँ पे मैंने ये लाइन को नाम दिया है एल, बिकॉज एल स्टैंड फॉर लाइन, सो एल देंगे. तो यहाँ पे अभी हमें दो लाइंस करने हैं. ये एक लाइन दूसरे लाइन से जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, सो दीज आर कॉल्ड
लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी दो लाइंस जहाँ एक दूसरे को मिलते हैं। ओके, यहाँ से ये जा रही है और उसको पास होके ये जा रही है, तो यहाँ पे पास होते होते जो जॉइन होता है, सो दिस इज कॉल्ड द intersecting lines. Okay, so what is the if two lines have one common point, if these two lines have a one common point O, that means these are called intersecting lines. Okay, if two lines have common point, they are called intersecting lines. Have you got this? What is meant by this? Intersecting lines. Intersecting lines, these are called intersecting lines. उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज़, ये आपको पॉज करके सब लिख के लेना है ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. नाउ आई विल ड्रॉ दिस हियर, वन एंड पॉइंट एंड दिस इज़ अ वन रे. ओके, हियर देर इज़ अ वन एंड पॉइंट एंड देर इज़ वन रे. यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ रे है. सो दिस इज कॉल्ड अ रे. व्हाट इज दिस कॉल्ड? अ रे. रे यानी क्या है? जिसको एक एंड पॉइंट है और एक जो है वो एक्सटेंड हम इन्फिनेटली कर सकते हैं. ओके, सो अ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट and it extends in other direction infinitely. इन्फिनाइट यानी क्या? उसका डिस्टेंस इन्फिनाइट है जहाँ वो एंड ही नहीं होता है. ओके, हैव यू गॉट दिस? व्हाट इज रे? अ लाइन हैविंग one end point, this is one end point, and from other direction it extends in the other direction infinitely, that is called a ray. Have you got this? What is mean by ray? Now angle, what is mean by angle? Angle क्या होता है? When two rays meet each other at one common point. See, ये एक रे निकाला मैंने और ये दूसरा रे निकाला. So there is a common end point O. Okay, see if this is line L and this is M, this is line L and this is line M. So OL OM, see this line L intersect with M at one common point. This is called angle. ये जो है इसे बोलते हैं angle. Okay, again I will tell you what is mean by angle. When two lines meet each other at one point, common point, that is called angle. Okay, दो ही लाइंस एक साथ मिल सकते हैं, तीसरी चौथी जो है उसके साथ भी अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं. यहाँ पे किया ये अलग हो गया, यहाँ से किया ये अलग हो गया. ओके, सो इसका जो है सबका एंड पॉइंट एक है. सो व्हेन टू और मोर लाइंस बोलेंगे हम, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे लाइंस मीट कर सकते. ओके, सो टू और मोर, मिनिमम तो टू चाहिए ही. टू और मोर लाइंस मीट ईच अदर at one common point, that is O, that is called angle. So O is an angle. Okay, have you got this? So this is a definition of angle. तो मैं अलग अलग आपको ज्योमेट्री के जो ये है सेट स्क्वायर है, स्केल है. दिस इज़ अ स्केल टू मेजरमेंट, फॉर मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट वी आर यूजिंग दिस स्केल. जहाँ पे आपके पास स्मॉल स्केल भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है. सो दिस इज़ द सेंटीमीटर एंड दिस आर इंच. इसे सेंटीमीटर साइड बोलते हैं और यहाँ पे इंच होता है. सो ये जो है ये हमारी 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, ये छोटी वाली. और ये एक बड़ी वाली भी है जो 30 की होती है, 30 सेंटीमीटर की होती है, जिसे बोलते हैं 1 फीट. दिस इज़ अ 1 फीट स्केल, बड़ी वाली. ओके, और ये जो है वो छोटी वाली है जो हाफ है उसकी, 15 इंच. तो ज़्यादातर ड्राइंग के लिए हम छोटी करती है क्योंकि ड्रॉ करने के लिए आसानी हो पेज के ऊपर. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड अ स्केल. नाउ वी हैड, दिस इज़ अ प्रोट्रैक्टर दैट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द एंगल. ये जो हमने एंगल देखा है,
तो ये ऐसे रख के हम एंगल जो है उसका मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है, यहाँ से 0 से 180 होता है और यहाँ से भी 0 to 180 होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे रखा है तो यहाँ से नीचे वाला देखना है, और अगर यहाँ पे रखा है तो यहाँ से देखना है उल्टा। ओके, सो दिस इज़ द एंगल। वो हम बाद में देखेंगे हाउ टू यूज़ दैट। सो दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोट्रैक्टर। ओके, दिस इज़ अ कंपास। ओके, दिस इज़ अ कंपास। ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए। और इसके लिए हमें क्या करना है, जब हम पेंसिल इसमें डालते हैं तो इसका जो पॉइंट होता है, ये दोनों के पॉइंट एक साथ मिलने ही चाहिए। ये आपको देखना है, ऐसे रख के देखना है कि दोनों का पॉइंट एक साथ है कि नहीं। ओके, तो ही आपका करेक्ट मेजरमेंट आएगा, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए होता है, आर्क ड्रॉ करने के लिए, जो हम आगे देखेंगे। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल, कंपास, स्केल and protractor to measure the angle. So these are the different geometrical figures that we are going to see in this session, and discuss the different geometrical figures also. So I have shown you different types of rays, angles. Okay, so 4.1 में exercise जो है, तो in the figure यहाँ पे देखो, this is the figure 4.1. use the figure टू नेम 5 पॉइंट्स। तो ये जो लाइन है उसके ऊपर कौन से 5 पॉइंट्स आ गए हैं एक ही लाइन पे। ओके, 5 पॉइंट्स बोलने हैं, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ओके, नाउ अ लाइन आपको एक बतानी है। ये एक लाइन हो रही है, एक लाइन है, ये एक लाइन है, लेकिन ये लाइन है क्या? नहीं। मैंने आपको क्या बोला था, वन एंड पॉइंट और रे। तो ये है रे, दीज टू आर रेज, सो दिस इज़ ओनली लाइन। जहाँ पे 2 एरो होते हैं वही लाइन होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे 2 एरो है वही है हमारी लाइन। ओके, उसके बाद है 4 रेज। तो 4 रेज मैंने आपको बताया थे, एंड पॉइंट रे। तो ये जो है ये ओ डी एक रे हो गया, उसके बाद ये एक रे है, फिर ओ बी हो गया, ओ सी हो गया। तो ये जो है ये रे होते हैं। ओके, सो दीज आर द 4 रेज। 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स आपको दिख रहा है, 2 एंड पॉइंट्स, यानी ये डी ई लाइन सेगमेंट है, ई ओ लाइन सेगमेंट है, ओ बी लाइन सेगमेंट है और ओ सी लाइन सेगमेंट है। दीज आर द लाइन सेगमेंट्स। ओके, हैव यू गॉट दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज, choosing only 2 letters at a time from the 4 given. Name the line given in all possible 12 ways. इसके 12 वेज से हम इसका लाइन का नाम दे सकते हैं। ओके, तो वो नाम कैसे देना है वो हम बाद में देखेंगे। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू एंड अप दिस सेशन। आई विल डिस्कस दिस ऑल एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय। जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे दिखाया था वो आपको सब, व्हाट इज़ मीन बाय लाइन, पॉइंट, रे, सेगमेंट, एंगल, ये सब डेफिनेशन आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, टिल देन बाय।